नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर बीपीएससी से जुड़ी सामने आ रही है, जहां पर बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जी हां, जिस तरीके से पिछले दिनों बीपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था, बीपीएससी के छात्र सड़कों पर उतर गए थे। अब इसको लेकर के जो बड़ी अपडेट है वो सामने आ रही है कि बीपीएससी की जो परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया है और जल्द से जल्द एक बार फिर से परीक्षा ली जाएगी। बता दें कि एक परीक्षा केंद्र जहां पर पेपर लीक का मामला सामने आया था, बापू परीक्षा परिसर की अगर बात की जाए तो वहां से पेपर लीक का मामला सामने आया था और उसी परीक्षा केंद्र की जो परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया। 12,000 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी परीक्षा एक बार फिर से ली जाएगी। वहीं असामाजिक जो तत्व थे जिनके ऊपर बीपीएससी लगातार दावा कर रही है कि उनका ये काम है कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी, लेकिन उन्होंने ही हंगामा किया और जो बच्चे परीक्षा दे भी रहे थे उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश की। उन लोगों पर कार्रवाई जल्द से जल्द होगी, जांच की जा रही है और जो परीक्षा आगे होगी और अभी से लेकर के उस बीच तक लगातार बता दें कि जांच जारी है और जांच होगी कि कौन है, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करके उन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो यही है कि परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। एक सेंटर पर जो परीक्षा थी उस परीक्षा को रद्द किया गया और आप नहीं पढ़ सकते। तो परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को लीक होने का अंतिम प्रूफ ये पेपर सील है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो लोग हमारा इस तरह का बैग लेकर निकले थे, फटा हुआ बैग, उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर थे वो क्वेश्चन पेपर भी सील्ड है। इसलिए किसी क्वेश्चन पेपर का कोई कंटेंट लीक होने का सवाल नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि साहब क्वेश्चन पेपर लेट पहुंचा था, तो क्यों लेट पहुंचा था? मैंने आपको स्पष्ट बताया कि इसके लिए भारत पूरे देश में ये प्रावधान है कि कोई भी सरकारी रिक्रूटमेंट एजेंसी इस तरह से करती है तो जितना विलम्ब होता है वो टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है। और ये कभी कभी होता ही है, अलग अलग कारणों से होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बिहार में भी उस दिन जो एग्ज़ाम हुई उसमें 912 में से 911 सेंटर पर क्वेश्चन पेपर लेट नहीं हुए। मात्र एक सेंटर के कुछ कक्ष में क्वेश्चन पेपर कथित रूप से लेट पहुंचे। उसके बाद भी अनाउंस किया गया था कि जितना लेट पहुंचा है उतना अधिक टाइम दिया जाएगा। अगर सामान्य विद्यार्थी होते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट है, वो इसको आधार मानते हुए अपनी परीक्षा देते हैं। लेकिन जो मन बना के आए थे कि हमको परीक्षा नहीं देनी है, परीक्षा को बाधित करना है, उपद्रव करना है, ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए समय कोई मायने नहीं रखता। उनको 19-20 कोई भी कारण चाहिए। तो इसका बहाना बनाते हुए वो अपने रूम से निकले और उसको ले जाके दूसरे रूम में बताया कि साहब आप क्या एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर तो हमारे पास ऐसे ही आ गया है, तो आप मत दीजिए अब एग्ज़ाम इसको। उन्होंने ये भी भ्रांति फैला दी कि परीक्षा कैंसिल हो गई है, जबकि परीक्षा कैंसिल करने का कोई सवाल ही नहीं था। कितने बच्चे थे बापू परीक्षा केंद्र पे? बच्चे कितने थे? मैंने बताया ना कि दो विंग थी, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, हर एक में करीब 6-6 हजार बच्चे थे। मतलब 12,000 बच्चे थे बापू परीक्षा केंद्र पे लगभग। सर एक सवाल मूल सवाल तो इस तरीके का हुआ था, आप दोबारा से परीक्षा आयोजित करेंगे बापू परीक्षा परिसर का, तो क्या आयोग किस तरीके से निपटेगा कि दोबारा से परीक्षार्थियों के रूप में अगर कोई और उसी तरीके से हंगामा करने की कोशिश करे तो? देखिए, इस सेंटर पर और बाकी सभी सेंटर पर पर्याप्त फ्रिस्किंग की व्यवस्था होती है, इम्पर्सोनेशन ना हो उसकी भी व्यवस्था होती है। उस दिन भी आपने देखा होगा कि 912 में से 911 सेंटर पर कोई उपद्रवी घुस नहीं सका। पटना के सेंटर में क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी थे, हो सकता है उसमें ही कुछ अपने आप को घुसा लिए होंगे।
चेकिंग ठीक से नहीं हुआ गेट से अंदर, लेकिन चेकिंग ठीक से हुआ होगा चूक है ये जब चेकिंग ठीक से हुआ होगा, जब घुसे होंगे तब वो अभ्यर्थी के रूप में घुसे होंगे, जब अंदर गए तो उन्होंने रूप बदल लिया। दोबारा एक सवाल ये भी है, क्या बाकी जो बच्चे जो हैं जो छात्र एग्जाम दिए हैं आपने एक घंटे का कैंसिल किया है, तो बाकियों के मन में ये तो संदेह होगा ना। उसने पूरी बात बता दी है, आयोग ने क्या क्या फैक्टर को ध्यान में रखा है। सेंटर सुपरिटेंडेंट का रिपोर्ट, वहाँ पर प्रतिनिधित्व मैजिस्ट्रेट का रिपोर्ट जो जिला पदाधिकारी से माध्यम से प्राप्त हुआ है, वो आयोग के पदाधिकारियों ने वहाँ जाकर जो जांच की, आयोग को जो कंप्लेन मिली है, जो मीडिया रिपोर्ट देखे, जो वीडियो क्लिप देखी है, और ऐसे बड़े सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फैक्टर ध्यान में रखते हुए आयोग ने बिहार के छात्रों अभ्यर्थियों के हित में ये निर्णय लिया है। कितने दिन में परीक्षा होगी? अध्यक्ष महोदय एक सवाल ये है, परीक्षा आयोग जल्दी से जल्द कराना चाहेगा, इसकी घोषणा हम लोग शीघ्र करेंगे। एक सवाल ये है, हमारे सामने अभी 18 और 19 तारीख की एग्ज़ाम है, तो आयोग पहले उस एग्ज़ाम को शांतिपूर्ण कराने की कोशिश करेगा और बाद में इस परीक्षा की तिथि की भी घोषणा करेगा। आपने कहा कि वहाँ पर कुछ लोग मोबाइल लेके घुस गए जिन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाया, क्या वहाँ पर सुरक्षा नहीं थी कि लोग मोबाइल लेके अंदर चले गए, मोबाइल से वीडियो बनाया, जो वीडियो बाहर आया आपके पास भी पहुँचा? आप अवगत हैं कि वो सेंटर पर प्रारंभ से लेके परीक्षा प्रारंभ होने से लेके 12:30-1 बजे तक काफ़ी हद तक शांति थी। सभी कमरों में शांतिपूर्ण रूप से लोग परीक्षा दे रहे थे। ये जो मोबाइल का वीडियो सामने आया है, वो अफरा तफरी होने के बाद, उपद्रव होने के बाद, जब बच्चे परिसर के बाहर आ गए, उसके बाद कोई मोबाइल लेके अंदर चला गया और उसने मोबाइल से भी खींचा है, या कोई अन्यथा बात है, वो जो सीसीटीवी वहाँ पर है वो देखने के बाद ही पता चलेगा। अभी कहना गलत होगा। ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने हालांकि स्वीकार नहीं किया है कि परीक्षा पत्र लेट से पहुंचे, लेकिन आपने कथित तौर पर कहा है। लेकिन ये गड़बड़ी पटना में क्यों हुई जबकि वो आदर्श परीक्षा केंद्र था, तो वहाँ इस तरह की गड़बड़ी क्यों हुई? और इतनी आरटीएम के रिपोर्ट में भी आया है कि हर कमरे में जितने छात्र थे उतने प्रश्न पत्र उस बंडल में नहीं थे। जो मूल कारण तो यही है ना, शुरुआत में। प्रश्न पत्र गए का मूल कारण तो यही है। सर कि वो प्रश्न पत्र गए का अनाउंसमेंट का भी प्रोविजन ठीक नहीं था। और कोई क्या एनी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द ऑफिशियल्स? मूल बात और है कोई कि बिहार की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहा है, जो कि बापू प्रतिष्ठित परीक्षा केंद्र में ये गड़बड़ी है। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, उस परीक्षा केंद्र पर 6 ब्लॉक स्टोरी थे, 6 मंजिला है, और हर मंजिल पर 4-5-6 कक्ष में एग्ज़ाम हो रही थी। एक एग्जामिनेशन हॉल में 273 बच्चों को रखा गया था, और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हर जगह की कि हर केंद्र पर, हर परीक्षा हॉल में ट्रंक या हमारा जो ये टीईएस बैग कहते हैं, इसको टीईएस बैग कहते हैं, ये बैग जो चारों ओर से सील होता है, उसी में क्वेश्चन पेपर को भेजा जाता है। जहाँ 273 बच्चे थे, वहाँ हमारे ट्रंक में ऐसे 16 पैकेट आते हैं एक ट्रंक में। एक पैकेट में 12 क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो टोटल मिला के 192 क्वेश्चन पेपर हुए एक ट्रंक में। अगर कोई सेंटर पर इससे ज़्यादा बच्चे हैं तो वो ट्रंक के साथ 12 के गुणांक में इस तरह के एनवेलप निकाल के ट्रंक के साथ रख दिए जाते हैं और उसको भेजा जाता है परीक्षा केंद्र के अंदर, परीक्षा कक्ष में।
जो 273 अभ्यर्थियों के आवासन की व्यवस्था की गई थी एक कक्ष में, वहाँ पर एक ट्रंक के साथ ऐसे 7 TES बैग को भी भेजा गया था। ये TES बैग आप देख सकते हैं जिस तरह से चारों ओर से सील्ड है और उसी के बच्चों के सामने खोल के उसका वितरण किया जाता है। किसी वजह से अगर ये TES बैग में किसी तरह का मान लीजिए कटाव है या खुला हुआ है, उसका मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। नहीं सर, यहाँ लीक की बात नहीं हो रही। एक मिनट में बताता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इस तरह का होता है, आप देख लीजिए। और एक क्वेश्चन पेपर को पहले सिर्फ इस साइड से ही पेपर सील किया जाता था। पिछली बार का क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद हम लोगों ने इसको ऊपर और नीचे 2 एक्स्ट्रा सील लगाए हैं। अभी आप देख लीजिए, इसको अगर हम खोलते हैं, जिस तरीके से बच्चे लगातार उनके मन में सवाल चल रहा था कि क्या परीक्षा रद्द हो जाएगी, क्या उनकी मेहनत बर्बाद होगी, तो फिलहाल और तमाम जितने भी सेंटर्स हैं उन पर जो परीक्षा ली गई है वो परीक्षा और जो एक बार फिर से री एग्जामिनेशन होगा बच्चों का, वो दोनों ही परीक्षा जो होगी उसके परिणाम भी सामने आएंगे। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC के चेयरमैन रवि मनु भाई परमार ने इसकी जानकारी खुद दी है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम जिन्होंने भी दिया है उन बच्चों के लिए ये अच्छी बात है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने जो मेहनत की है उनकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। फिलहाल गड़बड़ी का मामला सामने आया था, उसको लेकर भी तमाम जानकारियाँ दी गई हैं, उसको लेकर के भी बात सामने आई है। कहा गया है कि जो भी गड़बड़ियाँ कर रहे थे, जो भी असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने भी गलत भ्रांति फैलाई है, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लगातार जो एजेंसियां हैं वो इसकी जांच करें। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। बापू परीक्षा परिसर सेंटर पे जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दिया गया और एक बार फिर से री एग्जामिनेशन होगा। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।